मिस्टर इंद्रजीत, आगरा आके बहुत अच्छा लगा। अब बात ये है कि हमें अपने पासपोर्ट और वीजा के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। तो हम सोच रहे थे कि जाने से पहले सोनिया और रणवीर की एंगेजमेंट हो जाए तो। आप क्या सोचते हैं? इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वो कहते हैं ना कि अच्छे काम में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। जी राइट। तो फिर परसों का दिन कैसे रहेगा? कल या परसों, जो भी आप ठीक समझो। ओके। हे भगवान, मुझे जल्दी कुछ करना होगा, वरना रणवीर की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने विनीत को इतनी अच्छी जॉब दिलवा दी। और हाँ, मेरी तरफ से ना नवीन जी को भी थैंक यू बोल देना। पता है, अब मेरी जिंदगी ना बिल्कुल वैसी बनती जा रही है जैसे मैं हमेशा से चाहती थी। मैं बहुत खुश हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कम्मो। मेरा मतलब है अवनी, आदत से मजबूर। गुड, तुम्हारी लाइफ बदलना शुरू हो गई है तो अपना रहना सहना भी बदलना शुरू कर दो। मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाने। पार्लर? ब्यूटी ट्रीटमेंट? लेकिन ये सब तो बहुत महंगा होगा ना? कितने पैसे लग जाते होंगे इन सब में? फेशियल और ब्यूटी ट्रीटमेंट को मिलाकर लगभग 2500 बस। हाय राम, 2500? नहीं नहीं अवनी, तुम चली जाओ, मैं ना फिर कभी आऊंगी। हाँ, फिर कभी क्यों मालती, अभी चलो ना, मजा आएगा। अब मैं क्या कहूँ, तुम्हारे पति और मेरे पति की कमाई में फर्क है ना? ऐसा क्यों कह रही हो मालती? अब तो विनीत भी बहुत अच्छा कमा लेते हैं, है ना? अरे कहाँ, घर के इतने सारे खर्चे होते हैं, सब इन्हीं के सर पर तो है। और ऊपर से तनख्वाह आई नहीं कि माँ जी ना घर के 10 खर्चे पहले ही गिनवा देंगी। और फिर विनीत भी मेरी बात कहाँ सुनते हैं? ऐसा कैसे चलेगा मालती? ये विनीत के मेहनत की कमाई है और पत्नी होने के नाते उस पर सबसे पहला हक तुम्हारा है ना। उसे कह दो अपने माँ बाप पर पैसा खर्च करना बंद कर दे। तुम्हारी भी तो अपनी लाइफ है। और तुम्हारे ससुर ऐसे तो बड़े आदर्शवादी बनते हैं, अपने पर पैसा नहीं खर्च कर सकते। अरे वही तो, लेकिन इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ? मैं भी क्या कर सकती हूँ मतलब मालती? तुम्हें विनीत को अपने काबू में करना होगा। एक बार विनीत तुम्हारे साथ हो गया ना, तो तुम्हारे सास ससुर कुछ नहीं कर सकते, समझी? अरे वही तो कोशिश करती हूँ मैं, लेकिन झूठ तो मैं बोलती नहीं। अब लगता है कि लगाम कसने का वक्त आ गया है। मेरी सगाई की तारीख फिक्स हो चुकी है। थैंक यू। ऑफ कोर्स मॉम डैड यहीं पर है। हाँ ठीक है, मैं उन्हें कह दूंगी कि आपको फ़ोन करें। थैंक यू। ओके बाय। आई एम सो एक्साइटेड। मैं चाहती हूँ कि मेरी सगाई में मेरे सारे रिलेटिव आए। देखो सोनिया,
मैं सब जानती हूँ, फिर भी तुम मेरे सामने ये दिखावा क्यों कर रही हो? भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो सोनिया, मैं जानती हूँ कि करण तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे माता पिता भटिंडा से हैं, अमेरिका से नहीं। और वो तुम्हारी आंटी, उन्होंने तो मुझसे पहले कहा था कि वो किसी सोनिया नाम की लड़की को जानती ही नहीं, और बाद में उन्होंने अपनी बात बदल दी। ये सब तुम्हारा ही प्लान है ना? क्यों कर रही हो तुम ऐसा सोनिया? देखो सोनिया, रणवीर तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, और कितना भरोसा करते हैं वो तुम पर, और तुम उसे इतना बड़ा धोखा दे रही हो। क्यों सोनिया? सोनिया, अगर रणवीर को ये बात पता लग गई तो पता है उसका दिल तो टूट जाएगा ना। टूट जाएगा ना उसका दिल। बस खत्म हो गया भाषण। कौन बताएगा रणवीर को? तुम बताओगी? और तुम पर विश्वास कौन करेगा? हाँ, अपनी सीख अपने पास रखो। एंड आई वॉर्न यू, मेरे रास्ते में आने की गलती भी मत करना, वरना तुम जैसी मामूली लड़की को चींटी की तरह मसल दूंगी मैं। Remember that. हे भगवान, सोनिया इस हद तक जा सकती है?
दोस्त तुम नाराज हो मुझसे? हाँ, वो मैं चिल्लाया था तुम पर इसलिए ना? हैप्पी नहीं हो ना तुम? सॉरी। हाँ, वेरी 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 सॉरी। तुम सुन रही हो ना? मैं तुम्हें सॉरी कह रहा हूं। हाँ? फिर से कोई प्रॉब्लम है? हाँ? मुझे बताओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बताओ। आलिक जी, मैं आपको अभी नहीं बता सकती, पर जो कुछ भी है आप मेरी हेल्प करेंगे ना? आप मेरा साथ देंगे ना? हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम ही हो जो बार बार मुझे छोड़ के चली जाती हो। अच्छा बताओ ना, मैं कैसे करूं तुम्हारी हेल्प? बताओ, बोलो बोलो। आलिक जी, बस आप मेरा साथ देते रहिएगा, इतना ही काफी है मेरे लिए। दोस्त पानी पियो पियो। ना अच्छा है ना? हाँ? पता है दोस्त, जब भी मैं मंदिर आता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सच में यहाँ आके हम हमारी सारी परेशानियां भूल जाते हैं, है ना? प्रसाद दे दीजिए। आपको बहुत पसंद है ना? देखा, मुझे पता है। माँ, साधना, जीजी, जीजी आप, नमस्ते जीजा जी। नमस्ते जी। मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम वही हो ना जो मेरे लिए खीर लेके आई थी? हाँ हाँ जीजा जी, और ये मेरी माँ है। जो आपने उस दिन खीर खाई थी ना, वो मेरी माँ ने बनाई थी। हाँ, आपको खीर बहुत पसंद आई थी ना? तो घर चलिए, मैं फिर से खीर बना देती हूँ। ओके ओके। हाँ साधना, चलो हमारे साथ। आप नहीं जीजी, अभी नहीं, फिर कभी। अभी हमें वापस जाना है। क्यों इतनी जल्दी क्यों? वो हमें बुला रहे हैं ना? हाँ, मैं खीर खाऊंगा, उसके बाद हम घर चलेंगे। ओके, चलो चलो चलते हैं। आलिक जी, मगर चलो ना साधना। हाँ साधना बेटा, आलेख जी कह रहे हैं तो चलो ना। चलो चलो चलते हैं। ठीक है, चलिए। इस साधना का कुछ करना ही पड़ेगा, वरना वो कभी भी प्रॉब्लम बन सकती है मेरे लिए। मॉम, 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 एक्सक्यूज
मम्मी आंटी जी। अरे सोनिया, आओ आओ। क्या बात है, आज तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आए? आंटी जी वो सगाई की तैयारी में बिजी है। तैयारी? वो तकलीफ क्यों कर रहे हैं सोनिया? उनसे कहो कि सिर्फ यहाँ आकर तुम दोनों को अपना आशीर्वाद दे दें, बस। बाकी का इंतजाम तो हम कर ही देंगे। ओके आंटी जी, मैं उन्हें फोन करके बता दूंगी। पर इस वक्त आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। आई एम सॉरी टू से दिस आंटी जी, लेकिन मुझे लगता है साधना भाभी मुझे पसंद नहीं करती। सोच रही है सोनिया? आंटी जी वो जिस तरीके से मुझे देखती है, जिस तरीके से मुझसे पेश आती है, मुझे यही महसूस होता है। सच आंटी जी, बहुत बुरा लगता है। वो उस दिन हम सब अचानक तुम्हारी आंटी जी के वहां चले गए, इसलिए शायद तुम्हें बुरा लग रहा है। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ये सब एक गलतफहमी थी। लेकिन तुम चिंता मत करो सोनिया, इन बातों से हमारे फैसले में कोई फर्क नहीं आने वाला। आंटी जी मुझे आप पर पूरा भरोसा है, और रणवीर पर भी। मुझे पता है आपके परिवार ने मुझे बेटी माना है, लेकिन साधना भाभी, उन्होंने कहा चाहे जो हो जाए वो ये शादी नहीं होने देगी। पता नहीं उनको मुझसे क्या क्या दुश्मनी है। सोनिया, सोनिया, ये तुम क्या कह रही हो? साधना भाभी ऐसी नहीं है। सोनिया, मॉम, सोनिया, साधना की हिम्मत कैसे हुई सोनिया से इस तरह बात करने की? सीधी सादी लड़की समझकर खालिक से शादी करवा दी हमने, लेकिन ये तो बगावत पर उतर आई है। शायद ये रागिनी की शादी करवाना चाहती है रणवीर से, इसलिए ये रणवीर और सोनिया को अलग करना चाहती है। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात को। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।